डॉक्टर साहब और आदाब और सलाम आपको। आपकी इज़्ज़त अफजाई का बहुत शुक्रिया और जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं उनकी मोहब्बतें चुनने का और उस लुत्फ़अंदोज़ होने का आपने मुझे मौका दिया है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे जब आपने मुझे दावत दी तो मुझे याद आ गया, आज से कोई 15 साल पहले लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है एक यूनिवर्सिटी, एक उनकी कॉन्फ्रेंस थी, मुझे दावत मिली, मैं गया वहाँ पे। तो हॉल में जब मैं दाखिल हो रहा था तो मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई डॉक्टर तारिक सिद्दीकी वहाँ खड़े हुए थे बिल्कुल दरवाजे पे। उन्होंने मुझे देखा तो कहा कि तुम इन पढ़े लिखे लोगों में क्या कर रहे हो? तो वही मुझे आगे साथ हुए। आपने मुझे दावत दी है क्योंकि मेरा तमाम इल्म जिसमें मुझे दिलचस्पी रही है वो उन लोगों का है जो अनपढ़ लोगों के लिए लिखते रहे और जिन्होंने ये मालूम किया है कि अनपढ़ लोगों के पास जो इल्म है उसकी क्या कदर है, उसकी क्या अहमियत है। तो उनमें एक साहब थे ऑस्ट्रियन मार्क्सिस्ट अर्नेस्ट फिशर, उनकी किताब थी नेसेसिटी ऑफ आर्ट। तो उन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और अनपढ़ ये दोनों तख्लीक का काम करते हैं। अनपढ़ लोग मादी कदरों की तख्लीक करते हैं, जिन चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी के गुजारान करते हैं, और पढ़े लिखे लोग फिक्री कदरों की तख्लीक करते हैं। अच्छा है, बहुत खूब। बहुत खूब। इन दोनों का आपस में ताल्लुक बनता है। तो इत्तेफाक से आज की इस नशिस्त में आने से पहले मैं इस मौजू पे कुछ सोच रहा था जिसके हवाले से मैं बात करूँ, और फिर इनमें एक जो तज़ाद पैदा होता है अल्लाह को मानने या ना मानने का, जिसका लोगों ने जिक्र किया आपके हवाले से ख़ास तौर पे। मेरी एक दोस्त जो आज नहीं आई यहाँ पे, मेरे ख्याल से आएंगी, शायद तबस्सुम, तो उसने कहा जी मैं लिख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, मखमसा मेरे से हल नहीं हो रहा कि खालिद सुहेल साहब बहुत रूहानी आदमी है लेकिन वो देरी हैं। मैंने कहा वो अल्लाह को पहचानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो बस इतनी बात है। जब आप दूसरों के अंदर खूबसूरती देखते हैं और इंसानियत देखते हैं तो उसका मतलब है कि आप पहचानते हैं उसको जो हम सब में मौजूद है। किस नाम से मानते हैं या नहीं मानते वो अलग बात है। और जो आपकी किताब है 1 और 1 11, मैं इसी मौजू पे एक और हवाले से, मैं सराइकी ज़बान में लिखता हूँ, नसर भी और नज़म भी, तो मैं मजमून लिख रहा था कि संगत खेड़ ते अधूर, वो उसका तल्लुक़ है माधुलाल हुसैन की शायरी से और बाबा फरीद शक्करगंज से, ख्वाजा गुलाम फरीद से और कार्ल मार्क्स की बातों से, सबसे। जो तस्वुर आपको सूफी रिवायत में मिलेगा वो है इंसान के अधूरे होने का और तमाम उम्र इस काविश में लगे रहने का कि मैं अधूरे से पूरा हो जाऊं। उसको तलाश कर लो अपनी अधूर को ख़त्म करने की। और एक का तस्वर ये है कि एक वो है जो मुकम्मल है, इसलिए एक और एक जमा नहीं करते, आप एक बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अधूरे हैं तो आप पूरा होने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो जो है लेकिन
अधूरपन क्यों रहता है और एक से मिलने की तमाम उम्र तड़प क्यों रहती है, पूरी होती है नहीं होती, उसकी वजह यह है माधुलाल हुसैन की बहुत खूबसूरत। उससे पहले मैं शुक्रिया अदा कर दूं शाहिद अख्तर साहब और सारा और डॉक्टर साहबा का, आप सबका बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू की। ये कुछ पंजाबी में कुछ सराइकी में लाइनें हैं जिसका मैं उर्दू में तर्जमा कर दूंगा उन दोस्तों को जिन्हें शायद समझना है, जो इसकी फिक्री बुनियादें बनती है। तो शाह माधुलाल हुसैन की काफ़ी है, इस वेड़े दे 9 दरवाजे 10वें कुफर चढ़ाए, तिस दरवाजे दे महरम ना ही जिस शौ आए जाए। हाय हाय, बहुत खूब, बहुत ठीक है जी। वाह तो ये जो 9 दरवाजे हैं जो हमारे जिस्म वेड़ा वजूद, जिस्मानी वजूद के लिए सूफी रिवायत में होता है, उसके ज़रिए से जब हम शौक़ और महबूब को हासिल करने की कोशिश करते हैं वो पूरा नहीं, वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि जो 10वां दरवाज़ा है उस पर ताला लगा है और वो दरवाज़ा दिल का दरवाज़ा है और उसी का वो दिल का दरवाज़ा कैसे जुड़ता है। शाह हुसैन की एक और काफ़ी है जिसमें उन्होंने फिर ये बात दोहराई है कि खलकत गई अधूरी, खलकत अधूरी रहती है, पूरी क्यों नहीं हो सकती? पूरी किस तरह से होती है? वो कहते हैं दिल दर्दा की थी पूरी नहीं, दिल दर्दा की थी पूरी। जब दर्द पैदा होता है तब आपको दूसरे के साथ अपने तल्लुक़ का एहसास होता है, तो पूरे होने का रास्ता खुलता है। ठीक है, तो दर्द का रास्ता इसलिए मशहूर है। बाबा फरीद गंजशकर के बारे में बहुत खूबसूरत 2 बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे जिस तरह आपको नहीं समझ सकते कि आप दहरी हो के रूहानी क्यों हैं, तो ये मेरा नहीं समझता कि मैं रूहानी हो के दहरिया क्यों नहीं। तो उन्होंने वो जो लोग उनके पास दुआ के लिए जाते थे बाबा फरीद गंजशकर के पास, तो उन्हें दुआ करते थे कि अल्लाह तेनू दर्द दे, ये और कोई चीज़ नहीं है। दुआ ये थी कि अल्लाह दर्द दे तुम्हें, क्योंकि दर्द मिल गया तो सब कुछ मिल गया, उससे संगत भी मिल जाएगी, उससे मिलाप भी मिल जाएगा, उससे अधूरे होने से पूरे होने की तरफ आप चल पड़ेंगे। तो और अब वो दर्द हासिल करने का और पूरे होने का क्या तरीका है, उसके लिए शाह हुसैन की शायरी में उन्होंने खेड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आपने अपने ऊपर जो जकड़बंदियां लगाई हुई हैं, जब तक उससे नहीं निकलेंगे दर्द आपको मिलाएगा, और इस जकड़बंदी से निकलेंगे आप खेड़ के जरिए से। जब आप रस्मी आदाब पाबंदियां उनकी परवाह ना करते हुए आप दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए कहते हैं नी असी आओ खिदा हाँ लुड्डी, 9 तार डोर गुड्डी दी असा ले करा हाँ उड्डी। और हाँ, और पूरे किस्म से होते हैं सज्जन दे हथ डोर साडी मैं साजन दी गुड्डी। सुभान अल्लाह। सज्जन दे हथ डोर साडी मैं साजन दी गुड्डी। बस ये जब कर लिया तो पूरे हो गए, तो आप मिल गए, एक की तरफ चल पड़े। तो ये जो एक का तस्वर वो है, एक वो है जिसमें हर सब कुछ शामिल है, जिसमें सब कुछ मिल जाता है, उसको हम मुख्तलिफ तरीके से दरियाफ्त करते हैं। और सच्चा सरमस्त जो सराइकी उन्होंने शायरी की है, उनकी एक काफिया बहुत खूबसूरत, जिसमें आपका और मेरा मसला भी हल हो जाएगा बाकी लोगों का। तो उनका है तू आप अल्लाह दूजा कोई नहीं, है तू आप अल्लाह दूजा कोई नहीं हो, साहिब है तू साहिब जाने गोली विच गुनाह। गोला गुलाम है,
कि साहिब हैं तू साहिब जाने गोली विच गुनाह। वाह। जब तूने अपने आप को पहचान लिया, अपनी असल को जान लिया, तो तेरा तल्लुक बन जाएगा वो मुकम्मल होने का। और इसको दूसरे तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा, जो हमारे सराइकी के शायर हैं, कि ये जो हम कहते हैं कि सज्जन दे हथ डोर असाडी मैं साजन दी गुड्डी, वो क्या है? ख्वाजा साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा है, जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान भी तू। ये शार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान भी तू, कम तर केहतर अहकर अदना लाशा ला इम्कान भी तू। क्या दर्जे हैं। फिर पढ़े दूसरा फिर पढ़े। ना तक कम तर केहतर अहकर अदना लाशा ला इम्कान भी तू। हजरत शाह क्या कहने हैं? क्या कहने से ये अजूर से पूर की तरफ जाने की बात। क्या कहने? तो ये बात जो है मार्क्स ने और तरीके से कहा। उसने कहा कि कोई चीज मुकम्मल हो ही नहीं सकती, ये मुसलसल तख्लीक के अमल में। तो जब आप किसी मुआशरे में लोगों से तल्लुक़ बरकरार हैं, आपको इसका एहसास है कि मैं मुसलसल तख्लीक के अमल में हूँ, एक दूसरे के साथ मिल के, इसलिए आपको उसमें एकता नजर आती है। ये जब आए तो फिर आप तमाम रिवायतों में जो एक मुश्तरका जिसे हम कहते हैं तंद, वो हमें नजर आ जाती है। और सो दूसरे से ताल्लुक़ जोड़ना वो अपने आप को पहचानने से और दूसरे में अपने आप की तकमील को देखने में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने? बहुत बहुत शुक्रिया। अब दो हम रिक्वेस्ट हैं, एक मेज़ पे 10 किताबें हैं, 5-5 वो आप लोगों ने ख़रीदनी है और ज़ोहरा ज़ुबैरी से ऑटोग्राफ करवानी है। और वैसे तो उनकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन इस सेमिनार के लिए उन्होंने $20 रखी है। तो मुनीर सामी ने तो शुरू कर दिया, उन्होंने पहली किताब ख़रीद ली है।